तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है कंप्यूटर एंड इट्स यूटिलिटी। आप सबको पता है कि कंप्यूटर कितना यूज़फुल डिवाइस है हम लोगों के लिए। समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मॉडर्न वर्ल्ड जो है विदाउट कंप्यूटर इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोग आज अपने एस्से में इसी को कवर करेंगे, कंप्यूटर एंड इट्स यूटिलिटी। ये एस्से जो है बहुत हाईलाइटेड है बर्निंग, और इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, मगर आपको सिंपली ये एक बेसिक आइडिया दे देगा कि कंप्यूटर के बारे में कैसे कोई भी ऐसे अगर आता है तो हम उसको अरेंज करके लिख सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने एस्से को। इससे पहले हम आप लोगों को याद दिला दें कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल भारती इनिशिएटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और उसके बाद अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कंप्यूटर एंड इट्स यूटिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि जब चार्ल्स बेबेज ने इसका इन्वेंशन किया था तो ये सोचकर नहीं किया था कि ये कितना ज़बरदस्त चेंज लेकर आएगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आपको अभी पता है कि स्टेप वाइज इसमें जितना इवोल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर का लेवल ऑफ एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। चलिए हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन सारा का सारा देखेंगे। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख कर आप इससे आइडिया भी अपना डेवलप कर सकते हैं। चलिए, मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस। साइंस हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. It has left no area where it cannot be utilized. It is the contribution of science that man has been able to have accurate result of everything. Its finest example are television, communication means of transport, and calculators. Computer also is such type of machine which gives accurate answer to the problem or question fed into it. Scientists made continuous effort and the result is the invention of computer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कितने अच्छे से बेसिकली इसके बारे में बताया गया है, इसकी यूटिलिटी के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स यूज़। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो मॉडर्न एज है हमारा साइंस का एज है। सबको पता है कि हमने लाइफ के सभी स्फेयर में प्रोग्रेस करना, डेवलप करना शुरू कर दिया है, और ऐसा कोई भी एरिया नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये साइंस का ही कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, कि हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी लगभग एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, या फिर जितना भी फील्ड है जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग चले गए मिट्टी ये डिगिंग करने के लिए तो हम उसमें कंप्यूटर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, लगभग जो भी प्रॉपर एरियाज़ हैं डेवलपमेंट से जो बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर इसी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने में काफ़ी आगे हो चुके हैं। ठीक है, देखिए इसका फाइनेस्ट एग्जांपल जो साइंस का डेवलपमेंट है उसका फाइनेस्ट एग्जांपल आप टेलीविज़न। ठीक है, इंटरनेशनली या फिर लोकली आप कोई भी न्यूज़ हो अपने घर बैठे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पे कॉमा देना है, ये बाय मिस्टेक लीव हो गया है। देखिए कम्युनिकेशन यानी आप अभी कहीं पे भी बैठे होते हैं, अगर फॉरेन में भी आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बस 2 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नाउ अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपने पहले सुना होगा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी व्हील से, और आज क्या है, आज हम लोग पहुंच चुके हैं एडवांस रॉकेट तक। ठीक है, एडवांस रॉकेट तक हमारी टेक्नोलॉजी जा चुकी है। और उसके बाद कैलकुलेटर, तो सबसे बड़ा कैलकुलेटर तो आपके पास सामने है कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा ही एक मशीन है जो कंप्यूटर आपका है, ये ऐसा ही एक मशीन है जिसने क्या किया कि पूरे लाइफ में रिवॉल्यूशन ला दिया। ठीक है, अब ध्यान से आपको देखना है कि ये जो पूरा का पूरा मशीन शुरू हुआ था, वहाँ से इसका लेवल जो है देखते बनता है कि ये किस तरह से अबैकस और एनियक और यूनिवैक्स से शुरू हुआ था, जिस टाइम हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, और वहाँ से लेकर आज उस समय कंप्यूटर काफ़ी लार्ज हुआ करता था। हम लोग पढ़े होंगे अपने कंप्यूटर के चैप्टर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए वहीं से डेवलपमेंट की बात, हम लोग थ्योरी के बारे में नहीं जाएंगे, बस हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एंड इट्स यूटिलिटी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है ऐसा मशीन निकला इसका जिस समय डेवलपमेंट हुआ था, चार्ल्स बेबेज ने जिस समय ये किया था, उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इन फ्यूचर ये इतना एडवांस हो जाएगा। देखिए ये एक ऐसा मशीन है जो एक्यूरेट आंसर देता है किसी भी प्रॉब्लम का, बट देयर इज़ अ कंडीशन ये है हमारे साथ कि उसके अंदर जो फेड किया हुआ डेटा है या जो हम लोग इनपुट की तरह डालेंगे
वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन जिस पे कंप्यूटर को प्रोसेस करना है वो होना चाहिए एक्यूरेट, तभी वो एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, चलिए अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है। यही दोस्तों आईपीओ साइकिल सिंपल है कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। दैट्स मीन अगर आप इनपुट प्रॉपर डालिएगा तो आपका प्रोसेसिंग एक्यूरेट होगा और आउटपुट तो बेटर होगा ही। ठीक है, तो यही चीज़ है, कंप्यूटर हमेशा आईपीओ पर वर्क करता है। इस बारे में स्टूडेंट को अवेयर होना काफ़ी मस्ट है। ठीक है, चलिए, तो साइंटिस्ट मेड कंटिन्यूस एफर्ट एंड देन रिजल्ट इज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, उन्होंने रात दिन तक एफर्ट लगाया और उसके बाद एक बहुत ही यूनिक मशीन तैयार कर दिया, दैट इज़ योर कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दैट इज़ योर कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, अब छोटे बच्चे हों या कोई भी हों। ठीक है, ये आज के टाइम की ज़रूरत है। कंप्यूटर, हिंदी इसको बोलते हैं संगणक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगणक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में देखा, मैं ये पूरा पैराग्राफ कवर कर रहा हूँ। द कंप्यूटर कैन बी फेड विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इट कैन देन बी ऑपरेटेड टू सॉल्व द डिजायर्ड प्रॉब्लम. It can be used to act as classified reference database. The computer tells us the climatic change, the condition of wasteland, and even the accuracy of machine or their parts. Computer is also used at home. It is like home appliances. अब देखिए फर्स्ट लाइन से हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। आपको अभी ये पता चला कि कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग फीड करते हैं उसमें फीड किया जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो डेटा हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और भाई किस लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो परफॉर्म अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कोई भी काम अगर आप स्पेसिफिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका इंस्ट्रक्शन का एक्यूरेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही कंप्यूटर क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है और उसके बाद क्या करता है, अपना रिजल्ट प्रोसेस करके दे देता है। इट कैन देन बी ऑपरेटेड टू सॉल्व द डिजायर्ड प्रॉब्लम। यानी सिंपल है कि अगर आप अभी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं अपने डिजायर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो परफेक्ट है, क्योंकि ये मशीन जस्ट आपके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसा डेटा आपने इसमें फेड किया है अकॉर्डिंग टू दैट ये आपका रिजल्ट देगा एज एन आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इट कैन बी यूज्ड टू एक्ट एज क्लासिफाइड रेफरेंस डेटाबेस। कंप्यूटर को आप अपना जो है क्लासिफाइड रेफरेंस डेटाबेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सारा कुछ एक्यूरेटली प्रोसेस करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है हमें क्लाइमेटिक चेंज के बारे में भी अवेयर करता है। कोई भी अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको उसके बारे में उसकी सीवियरिटी को आप गेस करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एज ए फ्रेंड वो हमारी मतलब मदद करता है। आप अगर कंडीशन ऑफ वेटलैंड की बात करते हैं, वेटलैंड सॉरी यहाँ पे वेस्टलैंड लिखा गया है, अब यहाँ पे, या फिर आप कोई भी क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात करते हैं या गौर करते हैं, तो आप देखिए ये जो आपका मशीन है एक्यूरेसी के साथ आपका बताएगा कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, वेदर का ये सिचुएशन है। या फिर अगर आप किसी मशीन के किसी पार्ट को चेक करते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई भी मैकेनिक्स जो होता है वो यूज़ करता है, तो जब किसी मशीन में कोई फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करके उसके फॉल्ट को डिटेक्ट कर देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक कंप्यूटर भी जो क्या है, बहुत सारे जो एडवांस मशीन है उनका भी अगर पार्ट कोई भी डैमेज हो गया है तो उसमें भी वो क्या करता है कि चेक करके आपको बता देता है कि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जो है आजकल होम के मतलब हम लोग जो है इसको एज ए अप्लायंसेस यूज़ करने लगे हैं। हमारी डेली बेसिस पे ये यूज़ होने वाला एक ऐसा डिवाइस हो चुका है जिसके बारे में अब इमेजिन करना मुश्किल है कि वो हमारे पास ना हो। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड पैराग्राफ को। नाउ यहाँ पे बहुत काम की बात लिखी हुई है कि द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंप्यूटर का जो यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज होने का तो खैर सवाल ही नहीं होता। कंप्यूटर्स कलेक्ट वेरियस डेटा एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ये बहुत सारे डेटा को कंपैरेटिवली सेलेक्ट कर लेता है, उसके बाद करेक्ट वंस को मैच करता है अपने एक यूनिट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर सुना होगा कि कंप्यूटर के पार्ट्स में ये जो CPU होता है उसी के इसके 3 यूनिट्स होते हैं CPU के, वर्किंग यूनिट ALU, MU एंड CU, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि ये डेटा को वहीं से प्रोसेस करता है और परफेक्ट डेटा सेलेक्ट करके बाकी को क्या करता है, साइड में रखता है, ऑपरेशनल रजिस्टर के पास भेज देता है फॉर द सिक्वेंशियल एक्शन। क्लियर है ना। देखिए नाउ दे आर यूज इन कैलकुलेशन एंड फिगर्स। नॉर्मल बात है कि ये कैलकुलेशन एंड फिगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है।
तो बहुत सी जो बिग फर्म्स हैं जैसे टाटा, डालमिया, आईटीसी, मोदी, बिरला, जितने भी हैं वो अपने डेटा के लिए और करेक्ट आंसर, डेटा एनालिसिस के लिए और करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए ये लोग भी जो है कंप्यूटर का बेटर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, यानी टॉप लेवल के आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग जानते हैं कि हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, या फिर वो लोग इसकी एक्सटेंट को जानते हैं कि किस हद तक ये यूज़ हो सकता है, वो इसकी कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। हम लोग तो बस नॉर्मली जानते हैं कि ये करना है, लेटर टाइप करना है, म्यूज़िक सुनना है, सिंपली हम लोग स्कूल कॉलेजेस में एक लिमिटेड वर्क करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के इतने सारे फंक्शन हैं कि हमें उसके बारे में इन फ्यूचर अवेयर होना ही होगा। तो चलिए हम लोग इस अमेजिंग मशीन के बारे में और जानते हैं। अगर आप द बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट की बात करते हैं, कोई भी कंपनी है, फिर कोई फर्म है बड़ा सा, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। या फिर आप बात करें स्कूल एंड कॉलेजेस की, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिपेयर्ड टास्क यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाना, कोई भी एग्जाम्स हो वो कंडक्ट करना, कोई भी रिपोर्ट देना, कोई भी आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप फ़ी कलेक्ट ही क्यों नहीं करें, या फिर बहुत सारे ब्राउचर होते हैं, सब में एक एक्यूरेसी के साथ शॉर्ट टाइम में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सच में अमेजिंग मशीन है, ठीक है। नाउ अब देखिए कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो है फिजिकल लेबर को भी एज वेल एज सेव करता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि मैं आपको एक रजिस्टर देता हूँ और उसमें आपको मैं 6 कॉपीज़ दे देता हूँ कि इस रजिस्टर में ये 6 कॉपीज़ जो है तुमको जस्ट इंटर करना है मैनुअली, मतलब बाय हैंड, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे और अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आई होप कि आपको पूरा दिन लग जाए, तब आपका कंप्लीट होगा। कंप्यूटर ये काम जो है 10 मिनट्स के अंदर आपका ये वर्क कर देगा। सिंपली आपको करना क्या है कि किसी का भी डेटा ओरली लेना है और फट से कीबोर्ड से एंटर कर देना है, ठीक है। फिर देन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का जो मेथड है हिस्ट्री के टाइम से बहुत लेंदी होता है। अगर आप छोटे से 2 पेज को कॉपी करते हैं तो 10 मिनट लग जाता है, कंप्यूटर में ये काम 2 सेकंड में हो जाता है। आपने एक फ़ाइल खोली, दूसरी फाइल में आपने कॉपी के बाद पेस्ट कर दिया, तो ये टाइम सेविंग है एज वेल एज ये मेंटल लेबर को भी कम करता है, यानी जो है बहुत ही इंप्रेसिव मशीन है ये, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ हम लोग थर्ड पैराग्राफ को देख रहे हैं, मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड। क्यों? क्योंकि ये टाइम सेव करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब जान लीजिए रेलवेज़ की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी आजकल उसका पूरा फंक्शन कंप्यूटराइज्ड हो गया है। चाहे आप टिकट लेते हैं वहाँ से लेकर रिजर्वेशन तक सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे इसका बहुत ही एडवांस यूज किया जा रहा है। डेटा ट्रैकिंग हो रही है, लोकेशन ऑफ द ट्रेन हो सकता है, पैसेंजर स्टेटस हो गया, सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। इवन कि अब तो सब जगह वाईफाई भी हो गए हैं अवेलेबल, तो कंप्यूटर की जो फैसिलिटी है विथ मोबाइल वो आप अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी। तो यहीं पे इस बात को फोकस किया गया है कि कंप्यूटर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कंट्रोल द ट्रैफिक ऑल्सो। आजकल आप देखिएगा, यहाँ नहीं, इंडिया में तो कम पाए जाते हैं, लेकिन इन फॉरेन आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक सिंपल चीज़, वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेट कर दिया गया है। भारत में कुछ ही ऐसे एडवांस सिटीज़ हैं जहाँ पे कंप्यूटराइज जो है ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल किया जाने वाला हो चुका है, जहाँ पे एडवांस ट्रैफिक सिस्टम रन कर रहा है। बट वन थिंग इज टू बी नोटिस दैट ऑल ब्रेन वर्क इज डन बाय मैन। देखिए जो ब्रेन का वर्क है इंसान के द्वारा तो किया जाएगा ही, ये आप तो सबको पता होगा। आजकल अगर आप रोबोटिक्स की बात करते हैं तो रोबोटिक्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुका है, वहाँ पे भी कंप्यूटर बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हुआ है। नाउ अब देखिए कि थिंकिंग ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो डन बाय कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे थिंकिंग ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो डन बाय कंप्यूटर कहने का मतलब सिंपल है कि ये उस समय के कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है जिस समय कंप्यूटर को सिर्फ एक डेटा दिया जाता था, फिट किया जाता था। आजकल तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो गए। बात करते हैं हम लोग रोबोट्स की, तो रोबोट्स में हम लोग जो एडवांस चिप लगाते हैं वो लोग रिस्पॉन्स भी करना जानते हैं। ये भी प्रोग्रामिंग जो है उनमें फिट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो मैन फिट द कंप्यूटर विद हिज थिंकिंग एंड द रेस्ट ऑफ द मैटर इज डन बाय कंप्यूटर। आप अभी देखिएगा कि हम लोग कभी कभी ऑनलाइन जो है टॉक कन्वर्सेशन करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं विद द रोबोट्स। तो ये क्या है, ये आपके वर्ड्स को एनालाइज करके उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। तो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर शो करता है, यानी यहाँ पर डेटा को इस मॉडिफिकेशन के साथ वहाँ पर फेड किया गया है कि ये क्विक रिस्पॉन्स देने में बहुत यूज़फुल है। चलिए तो हम लोगों ने इतने अच्छे तरह से अभी इसके बारे में देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लास्ट के 3 लाइंस हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि दीज डेज कंप्यूटर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर होने की बात ही है ही ये एक ऐसा यूनिक मशीन, तो इसके बारे में किसी को जानने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक है कि हमें पता है कि कंप्यूटर किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। दे हैव बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्री
यहाँ पे देखिए ये एक सोर्स ऑफ इंडस्ट्री भी है। आजकल एजुकेशनल फील्ड हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल फील्ड, यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, सभी जगह पे जो लोग हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ के साथ एम्प्लॉय किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, सबको एक बार में रिप्लेस कर सकता है। दैट्स मीन कि जो काम लोग 4 लोग मिलकर करेंगे, कंप्यूटर अकेले उस वर्क को परफॉर्म कर देगा। नॉट फिजिकल, ध्यान रखिएगा, नॉट फिजिकल। अगर आप फिजिकल वर्क करना चाहते हैं उस मशीन के साथ इनबिल्ट करना होगा, जस्ट लाइक प्लॉटर है ना, प्लॉटर की तरह आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी एडवांस मशीन हैंडल होते हैं कंप्यूटर से अटैच करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट इट इज़ फियर्ड दैट दे विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट इन दोज कंट्रीज विच आर हैवली पॉपुलेटेड। यहाँ पर एक चिंता की बात बताई जा रही है। कंक्लूजन के टाइम हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो बात है, एज यू नो योर एसे इज टेंड्स टू एंड, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि एक कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे हम दे रहे हैं कि एक फियर की बात है। दैट्स मीन कि अब हमें सैड होने की ज़रूरत है कि एक दिन ये क्या होगा कि क्रिएट कर देगा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि सारा काम तो कंप्यूटर करेगा, ठीक है। तो आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फील्ड में बहुत से टाइपिंग वाले जो वर्क हैं वो सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है मैन की ज़रूरत नहीं होती है, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन रहा है। तो ये जो है एक फियर है हमारी सोसाइटी के लिए। तो जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मतलब कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ये क्या है एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर के बारे में ऐसे अप्रॉक्स मैंने इसको 200 वर्ड्स में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एस्से और लेटर के साथ। बाय।